कांग्रेस पार्टी को मुसीबतों ने अपनी जंजीरों में जकड़ लिया है। यह मुसीबतें गुजरात की एक अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले का है, जिसमें केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है, साथ ही 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक लगा दी है, ताकि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता इस फैसले को अदालत में चुनौती दे सके। अगर राहुल गांधी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत साबित कर पाते हैं तो उनकी सजा रुक सकती है, और अगर नहीं कर पाते तो अदालत अपने फैसले पर बरकरार रहेगी। तब ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यानी 2 साल की सजा के बाद 6 साल तक अयोग्य माने जाएंगे। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि राहुल गांधी की सजा अगर ऊपरी अदालत 2 साल से कम कर दे तो उनकी सांसदी बच सकती है। आखिर क्या था मामला जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बात 2019 की है, जब लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इसी को लेकर बीजेपी विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने अपनी इस टिप्पणी में समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सजा के ऐलान के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने मीडिया में बातचीत में कहा कि हम इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। जो आया है वो मैंने बताया कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, इसके जो भाषण था कर्नाटक में चुनाव के दौरान 2019 में, तो वहाँ हमने यहाँ गुजरात में सूरत की कोर्ट में न्यायालय में हमने याचिका दायर की थी और आज उनका जजमेंट आया है, फैसला आया है, तो फैसला का हम हृदय से स्वागत करते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों ही साइड जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? ये हमारा मामला नहीं, उनका मामला है। अच्छा, 2 साल की जो सजा का ऐलान हुआ है उससे खुश है आप? नहीं, देखो, खुश ना खुश का सवाल नहीं है भाई, ये सामाजिक आंदोलन है। अगर किसी भी समाज के ज्ञाति को, किसी सरनेम को, किसी विशेष ज्ञाति जो प्रधान हमारा भारत है, उसके विरुद्ध में ऐसा बयान नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, कोर्ट ने ये कहा है कि अब राहुल गांधी बेल पे 2 साल की जो सजा सुनाई है, देखिए कुछ नहीं कह सकता उन्हें। मेरा जो रोल है वो मैंने आपको कहा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, हमारे गुजराती भाषा में बधा चोरोनी अटक मोदी केम, तो जग जहर बाबत छे। अच्छा, अब एक सांसद को अयोग्य ठहराने के क्या नियम हैं, आइए इसे भी समझते हैं। अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 के अनुसार अगर सांसद या विधानसभा का कोई सदस्य लाभ के किसी पद को लेता है या दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है या फिर वैध भारतीय नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अयोग्यता का दूसरा नियम संविधान की 10वीं अनुसूची में है। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म की जा सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लॉज 1 के मुताबिक 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, रिश्वत लेना या फिर चुनाव में अपने पद का गलत इस्तेमाल करने पर सदस्यता खत्म हो सकती है। धारा 8 क्लॉज 2 के तहत जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट या फिर दहेज निषेध अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने और कम से कम 6 महीने की सजा मिलने पर सदस्यता रद्द हो जाएगी। धारा 8 क्लॉज 3 के तहत यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह सदन का सदस्य बनने योग्य नहीं रह जाता है। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है और धारा 8 क्लॉज 3 के तहत उनकी सदन की सदस्यता खत्म कर दी गई है। ऐसे कितने नेताओं को अपनी सदन की सदस्यता गंवानी पड़ी, आइए उसे भी देखते हैं। लालू प्रसाद यादव साल 2013 में चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए और उनको अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। उस समय वो बिहार के सारण से सांसद थे। रशीद मसूद को साल 2013 में MBBS सीट घोटाले में दोषी पाया गया था और उन्हें राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी।
जाते जाते आपसे उस अध्यादेश की भी बात कर लेते हैं। अगर वो उस समय पास हुआ होता तो राहुल गांधी को आज अपनी सदस्यता नहीं गंवानी पड़ती। साल 2013 के सितंबर में राहुल गांधी ने यूपीए सरकार द्वारा लाए गए एक ऐसे ही अध्यादेश को बेतुका कहकर उसकी प्रति को फाड़ दिया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ शर्तों के साथ अदालत में दोषी पाए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा।